दोस्तों अपने ट्रेडिंग लाइफ में गलतियां ना किए हो ऐसा कोई ट्रेडर है नहीं। लेकिन हम लोग का प्रॉब्लम यह है कि हम लोग गलतियां करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा करते हैं। और ज़्यादा गलतियां इसलिए होती है क्योंकि हम लोग एक गलती को बार बार दोहराते हैं। बिना सोचे बिना समझे बिना सीखे एक ही गलती को बार बार दोहराते हैं और उससे बनी जो नुकसान होता है उसको भरपाई कभी नहीं कर पाते। जी हाँ दोस्तों, ऐसी एक चीज़ लेके आज का वीडियो है। आप थंबनेल पे देख रहे हो कि पिरामिडिंग और द पिरामिडिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ये जो कुछ भी चीज़ है ये चीज़ हम लोग डेली कर रहे हैं या फिर हमारे ट्रेडिंग लाइफ में मैक्सिमम टाइम करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन हम लोग उसका उल्टा कर रहे हैं। जो चीज़ हमको करना चाहिए था, हम लोगों को करना चाहिए था, वो हम करते नहीं है लेकिन इसका उल्टा करते हैं। इसलिए हम लोगों का इतना पैसा नुकसान होता है बजाय वेल्थ क्रिएट होने से। तो वेल्थ क्रिएशन की ये टेक्निक आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है। मैं 3 टेक्निक का डिस्कस करूंगा, बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है। और वो टेक्निक के साथ साथ आप ये भी सीखेंगे साइकोलॉजी जो आपको काम आएगी आगे चल के अपने इन्वेस्टमेंट में, अपने ट्रेडिंग स्टाइल में। सब कुछ लेके आपका एक वेल्थ क्रिएशन होने वाला है। और दोस्तों इसके साथ साथ आप ये भी प्लस पॉइंट मांग लो कि इसको आप इंट्राडे जो ट्रेडर है जो थोड़ा बहुत एडवांस जा चुके हैं, बिगिनर्स नहीं है उतना, वो इंट्राडे अगर करते हैं तो इंट्राडे में भी इसको अप्लाई कर सकते, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते अपने मुनाफे को और ज़्यादा इंक्रीज करने। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो एंड वेलकम बैक टू स्टॉक डे इन द डे ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों अगर आप नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले समझते हैं कि पिरामिडिंग क्या होता है। पिरामिड तो सब लोग जानते हैं, हिस्ट्री में हम लोग सब पढ़े हैं, पिरामिड ऐसे ही होते हैं। और पिरामिड कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग में भी है। तो क्या होता है, हम लोग जब कोई स्टॉक लेते हैं, वो स्टॉक लेने के बाद अगर वो नीचे आ जाता है, सपोज़ हमने उसको 100 में लिया तो वो थोड़ा बहुत नीचे आ गया, 90 आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, 90 में आपका जो स्टॉप लॉस है उसको हिट नहीं करवाते हम। हिट ना करवा के उसमें हम 90 में ऐड करते हैं, है ना। फर्स्ट गलती। नेक्स्ट थोड़ा क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाता है, उसके बाद वो 80 में आ जाता है, तब सोचते यार बड़ा लॉस हो जाएगा, अभी काट दे तो स्टॉप लॉस नहीं हिट करना चाहिए, फिर हम लोग उसमें एवरेज करते। तो उसके बाद धीरे धीरे प्राइस और भी नीचे जाता है और भी एवरेज हम करते हैं और एक बार जाके इतना नीचे आ जाता है तब हम लोगों के पास एवरेजिंग का भी पैसा नहीं होता है और उसमें पोर्टफोलियो में देख के कि इतना लॉस, 40-50% का लॉस देख के हम लोग का दिमाग घूम जाता है। तब जाके लास्ट में कुछ ना होने पर हम लोग को वो काटना पड़ता है और रोना भी पड़ता है, बहुत लॉस भी करना पड़ता है। लेकिन इस चीज़ का सही इस्तेमाल यहाँ पे करना है कि चढ़ती हुई स्टॉक्स में हम लोग को एवरेज करना है, जो कोई नहीं करता है। क्योंकि हमारे पास जो क्वांटिटी है वो अगर एक दिन में 5% का मूवमेंट आ गया तो हम वहाँ से उस ट्रेड से तुरंत निकल जाते हैं। लेकिन उल्टा जब स्टॉक गिरता है हम लोग उसमें बैठे रहते हैं कि यार बैठो ये घूमेगा, क्योंकि हम लोगों के साइकोलॉजी में वो लॉस लेने का जो मेंटालिटी है वो नहीं है। लेकिन वो पार्ट एंड पार्सल है स्टॉक मार्केट की। इसको स्टॉप लॉस है ही तो उसके लिए ना, स्टॉप लॉस का मीनिंग ही वही है। लेकिन हम लोग स्टॉप लॉस का मीनिंग ही नहीं समझते, ना समझना चाहते हैं। तो दोस्तों पिरामिडिंग वही होता है, अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे या कहीं पे भी आपको लगे स्टॉक अच्छा है, इसको बाई किया और अपने दिशा में स्टॉक जाने लगे ऊपर, सब लोग ये मांगते हैं ना कि बाई करने के बाद ऊपर ही जाए, थोड़ी ना नीचे जाने के लिए कोई विश करता है। तो ऊपर अगर स्टॉक जाने लगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी को इंक्रीज करना, उसके बाद फिर जाके रिट्रेस करे, फिर ऊपर गया फिर इंक्रीज करना, फिर ऐसे ऐसे करके इंक्रीज करते हुए जाने को कहते हैं पिरामिडिंग और द पिरामिड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। सिंपल है ना दोस्तों, लेकिन हम लोग इसको नहीं कर सकते क्योंकि हमारा साइकोलॉजी दूसरी तरफ खींचता है। हम लोगों को लॉस देखते ही हमारा
मतलब थोड़ा दिमाग घूम जाता है, हम लोगों को लगता है सही ट्रेड भी गलत हो जाता है और गलत ट्रेड को हम होल्ड करके बैठते हैं। और ये पिरामिडिंग ऐसे ही नहीं किया जाता है कि आपको लगेगा कि ये ट्रेड भागेगा तो वो भागता नहीं है, नीचे आ जाता है। और ऐसे ट्रेंडिंग स्टॉक को कैसे फाइंड करें, ऐसे बहुत बड़े बड़े सवाल हमारे दिमाग में अभी घूम रहे हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशन भी है ना स्टॉक डीएनए के पास। तो सॉल्यूशन यही है, आप जाके हम लोग चार्ट के ऊपर देंगे। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अच्छा, एक बात इसमें और भी कहना है कि इसमें एग्ज़िट कैसे होना है। एग्ज़िट देखो दोस्तों, इसमें जनरली ये होता है कि पिरामिड करने के बाद जो करने का जो तरीका होता है, वो तरीका 3 तरीका मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। इसके अलावा भी और तरीका हो सकता है, आपके फेवरेट आप भी डिस्कवर कर सकते हो। तो मोटा मोटा इंपॉर्टेंट तरीका यही है 3। तो इसमें एक होता है कि एवरेज करते जाओ, एवरेज करते जाओ, करते करते जब वो जिस चीज़ के हेल्प से आप एवरेज कर रहे हो वो चीज़ अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो वहाँ पे काट के निकल जाना। मतलब 100 क्वांटिटी, उसके बाद आपने 50 लिया, उसके बाद 25 लिया, ऐसे करके एवरेज किया और उसके बाद एक ब्रेक डाउन आया, टोटल स्टॉक काट के आपने निकल गया, प्रॉफिट को बुक कर लिया। ठीक है, पिरामिड का लास्ट स्टेज वही होता है। जैसे ये पिक में जब चला जाता है तब जाके आपको डंपिंग करना ही होता है, जब आपके सिस्टम ना बोले। तो फास्ट चार्ट पे चले जाते हैं। फास्ट चार्ट देखो, रेडिको खोइतान की चार्ट है और ये हम लोग पिरामिडिंग की फर्स्ट टेक्निक यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो कि है मूविंग एवरेज। ईएमए हो, एसएमए हो, कोई भी हो, ये 200 लिया है हमने, 200 मूविंग एवरेज। ठीक है, आप 200 ले सकते हो, 100 ले सकते हो, 50 भी ले सकते हो। 3 चार्ट हम लोग 200, 100, 50 में भी दिखाएंगे। ये 3 तरीका नहीं है, ये एक तरीका है मूविंग एवरेज का। इसके अलावा 2 तरीका और भी है। तो मूविंग एवरेज 3 मैंने डिस्कस किया है एक तरीके के अंदर, एबीसी अगर आप कहते हो। तो 200 को देखो दोस्तों, ये जब भी ब्रेकआउट दिया है 200 को ऊपर, वो और उस एरिया से जब ये भागना स्टार्ट किया और ये आज तक भागने लगे, 200 लाइन यहाँ पे है। अब जाके आपके मन में सवाल ये आएगा, सर यहाँ पे तो 200 को क्रॉस करके फिर यहाँ पे आएगा, हो सकता है यहाँ पे आए और ये आपका जो इन्वेस्टमेंट था या फिर आपका जो ट्रेडिंग था वो ख़राब हो गया, मैं मानता हूँ। लेकिन देखो इसका हिस्ट्री चेक करो आप, इसने पिछली बार भी यही किया था। देखो 200 को क्रॉस करते हुए ये जो यहाँ से स्टार्ट किया, उसके बाद बहुत दिन बाद यहाँ पे यहाँ पे क्रॉस कर दिया, उसके बाद भी यहाँ पे क्रॉस करे। तो आप अगर यहाँ पे काट देते तो इस लेवल से इस लेवल का प्रॉफिट आप देखो। ठीक है, और नेक्स्ट में यहाँ पे किया, यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्स हो गया, हालांकि इसमें लॉस आपका नहीं हुआ, लेवल कम लगभग एक ही है। और यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिला आपको। तो ये होता है ये टेक्निक। कोई भी एवरेज अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उसमें डटे रहना होना चाहिए और स्टॉक ऐसे फाइंड करना चाहिए जिसमें मेजर ब्रेकआउट्स हो, चाहे वो 1 डे का हो, 1 वीक का हो, 1 मंथ का हो, कोई भी हो। और वो ट्रेंडिंग स्टॉक तभी बनता है जब लार्जर टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आता है, और आपको वो वहाँ पे डटे रहना चाहिए जो मूविंग एवरेज आप यूज़ कर रहे हो उसके साथ। अगर ये यहाँ पे आके इसको ब्रेक डाउन कर दे, काट दे इस मूविंग एवरेज को, तो आपका क्वांटिटी टोटल यहाँ पे एग्जिट होना चाहिए। तो ये होता है फर्स्ट टेक्निक का स्टेप 1। नेक्स्ट देखो दोस्तों, एसोसिएटेड बेवरेज, यहाँ पे हमने यूज़ किया है 100 मूविंग एवरेज। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि 100 मूविंग एवरेज, तो पहले 200 था, यहाँ पे 100 है। यहाँ पे भी सेम देखो, ये 100 को टच करके एक ब्रेकआउट दिया है इस एरिया का, और देखो ये अब जाके ये 100 को टच के करके नीचे ब्रेक किया है। तो यहाँ से लेके टोटल प्रॉफिट आपका दोस्तों देखो कितना लंबा प्रॉफिट है। कौन से एरिया, 300 के भी नीचे का एरिया और अभी 500 के ऊपर भी गया था। अभी फ़िलहाल ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का एरिया 430 440 का है। तो ये टोटल प्रॉफिट आपका। ये एक मूविंग एवरेज का टेक्निक 2। थर्ड देखेंगे हम मूविंग एवरेज 50, ये वाला 50 है, 50 आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। यहाँ पे देखो डालमिया शुगर रिसेंटली देखो एक ही रेंज का ब्रेकआउट हुआ है और मूविंग एवरेज 50 को क्रॉस करते हुए जाता हुआ ऐसे जाके फिर जाके ब्रेक डाउन दिया। तो यहाँ पे आप माल उठाते रहे, जब भी रिट्रेसमेंट में माल मिला आपको आप उठाते रहे, और जाके जब 50 एम को यहाँ पे क्रॉस डाउन कर दिया, आप टोटल माल काट दिए। तो यहाँ पे आपका हो जाता है पिरामिडिंग। सिंपल कॉन्सेप्ट, लेकिन हम लोग इसका सिर्फ उल्टा करते और कुछ नहीं। और बस में लास्ट में जाके क्या होता है, येस बैंक हो जाता है या फिर वोडाफोन आइडिया हो जाता है। 400 का शेयर अब 10 रुपये 12 रुपये में बिक रहा है। तो पिरामिडिक उल्टा साइड करते हैं। पिरामिडिक ऐसे करना चाहिए जो आपके
फेवर में जा रहे हो स्टॉक, जो आपके प्राइस फेवर में जा रहे हो, जैसे आप मान लो कि पीडीलाइट है, एशियन पेंट है, बहुत सारे हैं, मैं और भी दिखाऊंगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, डाबर है, डाबर का भी वीडियो बनाया था। तो ऐसे स्टॉक हर साल ऊपर जा रहा है, तो इसको काटना क्यों, इसको काटना नहीं है, इससे इसके साथ रहना चाहिए, तब जाके आपका मोटा पैसा बनता है। आप इंट्राडे में जो भी कमाओगे उससे ज़्यादा पैसा इस स्टॉक के साथ रहने में मिलेगा सर। ठीक है, ये फर्स्ट टेक्निक हो गया मूविंग एवरेज का। अभी नंबर 2 टेक्निक देखो, ट्रेंड लाइन टेक्निक। ट्रेंड लाइन के साथ आपको रहना है, जब भी ये ट्रेंड लाइन के साथ ये इंटैक्ट है, जब तक ये वीकली चार्ट है ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर, देखो जब भी ये ट्रेंड लाइन को इंटैक्ट रहा है, इस वाले एरिया के 2017 में थोड़ा सा नीचे आ गया था, अभी स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी, अभी ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है और ऊपर जा रहा है, टच कर रहा है ऊपर जा रहा है, एक बार भी ब्रेकडाउन अभी तक नहीं दिया, और प्राइस है 2722 का अभी फ़िलहाल, और यहाँ पे रेंज लगभग 1200 का प्राइस था। तो देखो कितना मुनाफा अब तक है, और अभी भी आप ट्रेड पे बने हो, ये होता है असली मज़ा। ये इन्वेस्टमेंट में भी बहुत काम आया है दोस्तों। इसलिए दोस्तों ये जो हमारे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी, वारेन बफेट जी, ये लोग इतना पैसा इसलिए कमाते हैं क्योंकि ये लोग उस मार्केट के साथ रहते हैं, और हम लोग रिटेल ट्रेडर्स हैं कि 2-4 मिनट में 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये निकल गया, चलो निकलो ट्रेड से, ऐसा होता नहीं है। ये 5 दिन होगा अगर आप सीखे नहीं हो, लेकिन 6वां दिन में आपका टोटल प्रॉफिट भी जाएगा, उसका कैपिटल भी आपका जाएगा। तो इसलिए इंट्राडे पहले बिगिनर्स ना करें, पहले सीखे, इंट्राडे की टेक्निक सीखे, उसमें थोड़ा सा एक्सपर्ट बने, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, उसके बाद इंट्राडे करिए। फ़िलहाल के लिए पोजिशनल करें और थोड़ा सा शॉर्ट टर्म करें या वेरी शॉर्ट टर्म करें, तब जाके आपको चीज़ समझ में आएगा, प्रैक्टिस होगा, और आप धीरे धीरे मार्केट के साथ ओरिएंटेड होगे। और अगर आप फिर भी आपका परेशानी है तो स्टॉक्स को फाइंडिंग करने में, स्टॉक्स में ट्रेड करने में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे पोजिशनल कॉल्स दिया जाता है, जहाँ से जिसके ऊपर आप थोड़ा बहुत ट्रेड कर सकते हो और अपना प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट चार्ट दोस्तों देख लेते हैं। नेक्स्ट चार्ट देखो, डाबर का चार्ट, इसका एक वीडियो भी मैं बनाया था, और देखो वीडियो कब बनाया और उसके हिसाब से आज भी ट्रेड, आज देखो ऑल टाइम हाई पे है, जाके वीडियो को चेक कर लेना। डाबर का वीडियो बनाया था कुछ महीने पहले, और उस वीडियो में यही कहा था कि ये जब तक, ये कभी, ये ऐसा नहीं है कि ये नीचे नहीं आएगा, लेकिन जब ही नीचे आता है तभी ऊपर भागता है, और इसके साथ लाइफ टाइम रहने वाला ये स्टॉक है, इसके साथ दौड़ते रहो। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हमारा थर्ड, हमारा जो टेक्निक है पिरामिडिंग का, वो थर्ड टेक्निक है पाइवट की। ये पाइवट आप थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम में, जैसे 1 वीक 1 मंथ के टाइम फ्रेम में लगाओ, और पाइवट लाइन के नीचे जो फर्स्ट सपोर्ट होता है उस सपोर्ट को मान के आप चलो। जब भी वो सपोर्ट काटेगा आप टोटल माल काट के निकल जाओगे। देखो सपोर्ट नहीं काटा, सपोर्ट नहीं काटा, सपोर्ट नहीं काटा, सपोर्ट नहीं काटा, सपोर्ट नहीं काटा आज तक, सॉरी ये सपोर्ट है, आज तक इसका सपोर्ट नहीं काटा है, और स्टॉक ऊपर की तरफ ही भागे जा रहा है। हो सकता है इसका ये लाइन ऐसा लग रहा है कि ट्रेंड लाइन के हिसाब से हो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं भी हो सकता है कि ट्रेंड लाइन के हिसाब से हो। तो दोस्तों ये टोटल, ये हमारा जो 3 कॉन्सेप्ट है, मूविंग एवरेज जो वेरियस हो सकता है, क्योंकि मूविंग एवरेज का तो फिक्स्ड नहीं है कुछ, ट्रेंड लाइन का, पाइवट का फिक्स्ड हो सकता है, मूविंग एवरेज का फिक्स नहीं। उसको लिए आप 50 शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, या फिर 100 मीडियम टर्म के लिए, और 200 लॉन्ग टर्म के लिए आप यूज़ करके उसको पिरामिडिंग कर सकते हो, आसान भाषा में, आसान तरीके में, और जिसमें आपका वेल्थ क्रिएशन भी अच्छे से होगा। आपका कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपके आंखों के सामने आपका स्कैनर बैठा है, जब भी वो नीचे आएगा काट के निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेंडिंग वाले स्टॉक्स में हमेशा आपको ट्रेड में बने रहने के लिए ये 3 चीज़ हमेशा आपको हेल्प करेगा, और वेल्थ क्रिएशन में आपको हमेशा प्रॉफिट मिलेगा। और ये चीज़ जान लो, ये चीज़ इतना प्रीमियम चीज़ है, पेड चीज़ है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, और इसी तरह प्यार देते रहो, इसी तरह स्ट्रेटजीज़, इसी तरह इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आपका पैसा बने, रिटेल ट्रेडर्स का पैसा बने। इसलिए ये
कार्य हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, कमेंट भी ज़रूर करना, क्योंकि ये टेक्निक के अलावा आपके पास भी हो सकता है कोई और टेक्निक हो, तो वो टेक्निक भी कमेंट में शेयर करना, ताकि आप जैसे फ्रेंड जो है, बिगिनर्स जो है, उसको भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाए और हमको भी इम्प्रूव होने का एक मौका मिल जाए। तो दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।